Welcome to PN Sports Channel. Be dynamic. हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक इन द स्पोर्ट्स अपडेट। और कल फिर से हमारे लिए भारतीयों के लिए बहुत अच्छी खबर टोक्यो से निकल के आई है। और टोक्यो ओलंपिक में भारत के लगातार अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत हद तक मैं कहूँगा कि जो अभी इवेंट्स जिनसे उम्मीद लगी हुई थी वो कुछ ना कुछ जो है हमें देते जा रहे हैं। और अगले दौर में हमारे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो प्रवेश कर चुके हैं। कुछ निराशाजनक खबरें भी हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं अच्छी खबरों से। सबसे पहले तो कल का जो एक मैच था लोवलिना बोरगोहेन, जिनका मैंने कल एक अलग से वीडियो भी किया था, जिन्होंने कि मेडल पक्का किया है भारत के लिए, ब्रॉन्ज मेडल का। और कई लोगों का ये सवाल भी था कि अभी तो सेमीफाइनल बचा हुआ है, उसके बावजूद जो है वो कैसे लवलीना ने अभी पदक पक्का कर दिया है। तो मैं बता दूं आपको कि कई कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं जैसे बॉक्सिंग, रेसलिंग और भी कई ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे कि जो भी खिलाड़ी जो है सेमीफाइनल में प्रवेश करते हैं, मतलब वहाँ पे थर्ड प्लेस का जो है मैच नहीं कराया जाता। और 1948 में करीब जो है ये इसको चेंज किया गया। ये कल की जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसको डाला हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्या उसका जो है रूल रहता है। तो जितने बाकी इवेंट्स हैं वहाँ पे थर्ड प्लेस का मैच होता है, तो इसलिए ब्रॉन्ज मेडल जो है वो सिर्फ एक खिलाड़ी को दिया जाता है। लेकिन इस तरह के कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जहाँ पे खासकर की बॉक्सिंग की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जब आप सेमीफाइनल में पहुँचते हो तो सेमीफाइनलिस्ट होने के बाद ही आपका जो ब्रॉन्ज मेडल है वो कम से कम आपका पक्का हो जाता है। अब लोवलिना का जो कलर है, रंग है जो मेडल का, वो सिर्फ बदलना बाकी है। हो सकता है कि वो कलर ब्रॉन्ज से सिल्वर हो जाए या गोल्ड हो जाए, तो उम्मीद करेंगे कि वो गोल्ड मेडल के मैच को खेलें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ब्रॉन्ज मेडल किसी भी खिलाड़ी को इस इवेंट में मिलता है, तो वो जो है उनको जब मेडल जो है वो दे दिए जाते हैं, उसके बाद अलग से उनको मेडल दिए जाते हैं, जो कि ब्रॉन्ज मेडल के दावेदार नहीं बल्कि हकदार होते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, पीवी सिंधु का कल मैच था और वहां पे जो है पीवी सिंधु ने बहुत अच्छी विन सिक्योर की अपनी, और वहां वो सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। और पीवी सिंधु क्योंकि एक बड़ा नाम है, और जो अकाने यामागुची हैं उनको उन्होंने क्वार्टर फाइनल में मात दी। और बैडमिंटन की क्योंकि बहुत टाइम से सेंसेशनल हैं एक तरह से पीवी सिंधु भारत के लिए, और उम्मीदें भी उनसे हैं कि वुमेन्स इंडिविजुअल में एटलीस्ट वो हमारे लिए सिंगल्स में टाइटल लेके दे या कम से कम मेडल लेके दे। तो वहाँ पे सिंधु का जो है वो दौर है वो अगले दौर में जो है वो प्रवेश कर चुकी हैं सेमीफाइनल के। उसके अलावा भारतीय हॉकी के लिए कल काफ़ी अच्छा दिन था, क्योंकि मेंस और वुमेन्स दोनों टीमें जो है अपना मैच जीती। मेंस टीम में आपको कल शाम को जो मैच हुआ था भारत और जापान का, उसमें भारत ने होस्ट जापान को जो है 5-3 से हराया। और ऑलरेडी भारत क्वालिफाई क्वार्टर फाइनल के लिए कर गया था, वो भी दूसरा स्थान भी भारत का एक तरह से इंश्योर उन्होंने किया था। लेकिन उसके बावजूद भारत को एक मोमेंटम चाहिए था, जिसमें भारत ने 5-3 से लगातार वो मैच जीता। कल बड़े खिलाड़ियों को जो है ग्रैहम रिड जो हेड कोच है उन्होंने आराम भी दिया था, जिनमें बड़ा नाम रुपिंदर पाल सिंह थे, एक डिफेंडर होते हुए उनको भी आराम दिया गया। तो उसके बावजूद जो है भारत ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि हो सकता है कि ये सारे जो रोटेशनल पॉलिसीज़ जो चली जा रही हैं, उनकी वजह से जो रिकवरी पैटर्न है वो कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ियों का अच्छा होगा। और मेन जो नॉकआउट स्टेज होंगी वहाँ पे भारत कहीं बेहतर प्रदर्शन करेगा। इस उम्मीद के साथ इस तरह की टैक्टिकल मूव्स को लगातार जो है वो कोचिंग स्टाफ और भारतीय जो मैनेजमेंट है वो लेता जा रहा है। तो भारत के लिए मेंस टीम से भी अच्छी खबर थी, और साथ ही साथ वुमेन्स से कल जो है लगभग 10 बजे भारत का वो 10-11 बजे करीब वो नतीजा आया था, जिसमें भारत ने पहला मैच जो है अपना आयरलैंड के साथ जीता 1-0 से। और लगातार मुकाबले में बने रहने के बावजूद, बॉल पोजीशन होने के बावजूद जो है वो लगातार अटैकिंग हॉकी खेलने के बावजूद जो सर्कल में जो फिनिशिंग होनी चाहिए थी वो ना होते हुए भारत को अंत में जो है 1-0 से वो जीत हासिल की। और पहला जीत हासिल भारत को, भारतीय महिलाओं को, वो भी। इसके बाद जो आज का मैच है भारत का साउथ अफ्रीका का, भारत को, भारतीय महिलाओं को वो भी जीतना जरूरी है अगर क्वार्टर फाइनल में अपनी दौड़ को कायम रखना है। तो ये 3 जो खबरें थी कल वो भारत के लिए टोक्यो से बहुत बेहतर थी। उसके अलावा मैं बात करूं, अगर एक नया नेशनल रिकॉर्ड जो है कल बनाया गया, जो कि अविनाश साबले ने बनाया स्टीपल चेज में। और 3000 मीटर स्टीपल चेज जो होती है उसमें, क्योंकि कल ही से ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स भी शुरू हुए थे, और मैंने आपको बताया था कि अविनाश साबले जो है वो 6ठे स्थान पर फिनिश किए थे, 7th जो है उन्होंने फिनिश किया था अपने इवेंट में। और वहाँ पे उन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट 8, 18, 12 से सुधार के
सुधार किया, बल्कि पहले उनका जो बेस्ट था वो 8:20:20 था, 8 मिनट 20 सेकंड और 20 माइक्रोसेकंड। तो ये उन्होंने कल सुधार किया। पहले उन्होंने पटियाला में ये फेडरेशन कप में जो है बनाया था और नेशनल रिकॉर्ड उन्होंने कल ये अपने नाम किया। तो साबले जो है वो अच्छा उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया, लेकिन उसके बावजूद वो फाइनल्स के लिए जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसके बाद कल के अगर मुकाबलों की बात करो तो एक बुरी खबर जो है, निराशाजनक जो खबर थी, जो कि दीपिका कुमारी हमारे लिए जो आर्चर थी, जिनका मेडल की काफ़ी उम्मीद भारत को थी, लेकिन कल उनका सफ़र यहीं समाप्त हो गया टोक्यो में। और वुमेंस जो इंडिविजुअल इवेंट उनका था, उसमें दीपिका कुमारी को, जो कोरियन आर्चर थी, उन्होंने जो है एक तरह से मैं कहूँगा 0-6 से मात दी। और वहीं जो है ओलंपिक का जो एक सपना था ओलंपिक मेडल का, वो दीपिका कुमारी का वहाँ पे समाप्त हो गया है। उसके अलावा अतानु दास भी मैं आपको बता दूं कि वे भी जो है आज सुबह अपना इवेंट हार गए हैं और वो भी जो है क्वार्टर फाइनल के बाद अगले दौर में प्रवेश नहीं कर पाए। तो ये भी एक थोड़ा निराशाजनक खबर है। उसके अलावा कल के मुकाबलों की अगर और बात करें तो वहाँ पे दुती चंद ने 7th फिनिश किया अपने वुमेन्स 100 मीटर जो हीट थी, हीट 5 में वो दौड़ी थी और उसमें नेक्स्ट राउंड में प्रवेश करने में वे भी असफल रही। शूटिंग में मानू भाकर जो है वो मिस कर गई थी और 25 मीटर वुमेन्स फाइनल जो है वो उन्होंने जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई उसके लिए, और वो भी जो है हार गई है वहाँ पे। बॉक्सिंग में सिमरनजीत कौर जो है वो लूज कर गई थी कल, और क्योंकि राउंड ऑफ 16 का वो मैच था तो वहीं वो हार गई थी। सेलिंग में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं विष्णु सरवन ने फिनिश किया 20वें स्थान पे और 35 में से जिसमें थे भी, और नेत्रा कुमानन ने जो है वो 44 रेसर्स में से 35वां स्थान हासिल किया था। तो ये भी सेलिंग से भी बहुत खास खबर हमारे लिए नहीं है। आज सुबह के जो मैचेस थे उसमें थोड़ी सी एक बहुत अच्छी खबर मैं कहूँगा, बल्कि एथलेटिक्स में एक पदक की उम्मीद बढ़ने लगी है, क्योंकि कमलप्रीत कौर हैं भारतीय डिस्कस थ्रोअर हैं, महिला हैं। उनकी तरफ से आज एक 64 मीटर का मैं आपको बताऊं कि डिस्टेंस उन्होंने डिस्कस थ्रो में कवर किया और ये उनका बेस्ट भी है, और साथ ही साथ फाइनल में पहुंचने के लिए ये एक बैरियर था जिसको उन्होंने क्रॉस किया और डायरेक्ट उन्होंने फाइनल में क्वालिफाई किया। अपने पूल बी में सेकंड स्थान पे रही, तो कहीं ना कहीं उनसे पदक की उम्मीद बहुत बढ़ जाती है। अब उम्मीद यही है कि जब फाइनल मैच हो तो फाइनल इवेंट में वो अपना हाईएस्ट पॉसिबल रिजल्ट दें, और जिससे कि भारत को कम से कम मेडल हासिल हो। और एथलेटिक्स की दुनिया में अगर भारत को मेडल हासिल होता है फील्ड इवेंट में तो बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए होगी। उसके अलावा उन्हीं के साथ जो हम वतन थी सीमा पूनिया, भारत की तरफ से उन्होंने भी प्रतिनिधित्व किया पूल ए में, लेकिन वे जो हैं क्वालिफाई नहीं कर पाई और छठे स्थान पे अपने पूल में रही, तो वो एक थोड़ा सा निराशाजनक खबर थी। उसके अलावा आज के बड़े मैचेस को अगर हम देखें तो अमित पंघाल का मैच जो है वो भी आज गंवा चुके हैं सुबह सुबह जो मैच हुआ था, और आज जो है वो मैचेस जो होने हैं तो वुमेन्स का पूल ए का मैच अभी थोड़ी देर में 8:45 के करीब से स्टार्ट हो जाएगा हॉकी का साउथ अफ्रीका का, क्योंकि भारत के लिए डू और डाई की सिचुएशन भी है। भारत को अच्छे मार्जिन से ये मैच जीतना होगा अगले दौर में प्रवेश करने के लिए। उसके अलावा अगर आज की बात करें तो पीवी सिंधु का आज वुमेन्स सिंगल्स का सेमीफाइनल है, तो ये भी बड़ा मैच भारत के दृष्टिकोण से है, क्योंकि 3:20 पर ये लगभग खेला जाएगा। और जो चाइनीज जो बैडमिंटन जो शटलर हैं बेसिकली उनको मात देनी पड़ेगी फाइनल में पहुंचने के लिए, और ये मैच अगर सिंधु जीत जाती है तो कहीं ना कहीं सिल्वर मेडल तो भारत का पक्का हो जाएगा। तो बहुत उम्मीदें सिंधु से है यहाँ पे, ये भी उम्मीद की बात है। उसके अलावा पूजा रानी का मैच आज होना है 69 to 75 kg में, क्वार्टर फाइनल 4 जो है ये होना है, और ये भी अच्छी एक उम्मीद भारतीय बॉक्सिंग की तरफ से है। लोवेलिना के बाद जो है पूजा रानी से भी उम्मीद बनी हुई है कि अगर वे ये मैच जीत जाती हैं, अगर सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाती हैं, और चाइना की क्विन ली से उनका मैच होना है, तो उम्मीद है कि 3:36 पे जब भारतीय बॉक्सर का ये मुकाबला शुरू होगा तो वहाँ से भी अच्छी खबर हमको मिलेगी। लॉन्ग जंप में आज श्रीशंकर का मैच का इवेंट होना है ग्रुप बी में, क्वालिफिकेशन राउंड जो होगा 3:40 का, ये आखिरी इवेंट आज का होगा लगभग। तो यही सब जो है आज के बेसिकली अपडेट्स थी, और जिसमें कि कमलप्रीत कौर के नाम से एक अच्छा नाम उभर के आया है फील्ड इवेंट में, ट्रैक एंड फील्ड में, और वहीं एथलेटिक्स में बेसिकली, और वहीं जो है अभी उम्मीद है अगर हमें कहूँ तो पीवी सिंधु से आज के मैच में उम्मीद होगी, पूजा रानी से उम्मीद होगी,
और साथ ही साथ जो है वो वुमेन्स हॉकी टीम से उम्मीद होगी कि वो अपना सफ़र जो है बरकरार रखे, एटलीस्ट एलिमिनेशन राउंड तक पहुँचे, जो उनका बेसिकली टारगेट भी था पहले से। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी भारत के लिए हैं और अच्छी खबर भी कल से आई थी और आगे भी उम्मीद है कि भारत यहाँ से अच्छा करके जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ आगे भी आपसे इसी तरह जुड़ते रहेंगे, आप भी जुड़ते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।